मैं हिमांगी कोटेचा तमिल न्यूज में लाइव हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा सुरंगी गांव में नमकीन की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट होते इलाज के दौरान व्यापारी की मौत। धर्मपुर में 10 साल की बच्ची पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को वलसाड कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। टुकवाड़ा में वापी के पुलिसकर्मी को 3 व्यक्ति ने मारा। वलसाड नजदीक वेजलपुर गांव में एक बिनवारसी कार में से बड़ी मात्रा में गांजे मिलते सनसनी फैली। धर्मपुर में आए काड़ाराम जी मंदिर में तस्कर दान पेटी उठाकर ले जाते सीसी कैमरे में कैद हुए। अब समाचार विस्तार में। सिलवासा सुरंगी गांव में नमकीन की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट होते इलाज के दौरान व्यापारी की मौत। दादरा नगर हवेली के सुरंगी गांव में एक नमकीन और मिठाई की दुकान में गैस शुरू करने जाते अचानक आग लगते सिलेंडर में ब्लास्ट होते धमाके के साथ सामान दूर तक उड़ गया था और दुकान के संचालक को भी गंभीर इजा हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार सुरंगी 3 रास्ता नजदीक नीलेश देऊ मिशाल के मकान में मां चामुंडा होटल और स्वीट नमकीन नाम की दुकान आई है, जिसमें 4 दिन पहले जल्दी सुबह 6 बजे के आसपास दुकान के संचालक देवराम, जो हाल सुरंगी का निवासी है और मूल राजस्थान का निवासी है, जो दुकान खोलने के बाद गैस शुरू करने गया था, तब अचानक आग लगते देवराम के हाथ और शरीर के हिस्से पर जल गया था। इस गैस के पाइप में आग लगने की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। घायल हुए देवराम को 108 एम्बुलेंस द्वारा इलाज हेतु सिविल हॉस्पिटल ले जाने में आया था, पर 4 दिन के इलाज के दौरान मौत हुई थी। देहराराम देवासी करके सुरंगी मार्केट में उनका छोटा सा एक दुकान था चाय नाश्ता का। वो छोटा अपना कारोबार छोटी तरीके से अपना छोटा परिवार संभाल के वो चला रहा था, तो उसको एक दर्दनाक घटना घट गई। एक दिन गैस का बॉटल ही नहीं, वो कंटिन्यू हर रोज का काम करता है। उस तरीके से हर रोज शाम को बंद करके अंदर गैस का बाटला रखता था। उसके ऊपर कोई रद ना रेगुलेटर ना कुछ है। तो 2 दिन पहले ही लगा इंडियन ऑयल गैस का एक टैंकी था, तो अचानक वो नाइट में लीकेज हुआ। तो पूरा नाइट भर उसका लीकेज होने के कारण उसके सांस के दम घुटने का ऐसा शिकायत हो गया। फिर उसका बाद में सुबह में जैसे ही वो 6 बजे उठा ना, तो फिर उसका शटर काउंटर आगे से पतरा, पूरा दुकान टूट गया। दुकान का एकदम एस्ट का टेस्ट हो गया, पूरा नष्ट हो गया। उसका लगभग जो भी उसका अंदर जो सामान था एकदम उसका लीकेज होने के कारण पूरा अंदर से एकदम पूरा अचानक उसको, तो जैसे 6 बजे पहला अकेला ही बेचारा एक छोटा परिवार का लड़का है, तो फिर उसके साथ में कोई था नहीं, तो वो अकेला ही रहता था। तो उसका जैसे ही 6 बजे उठे तो आजू बाजू देखे, तब तक तो उसका शटर पूरा काउंटर पूरा एकदम ब्लास्ट जैसा ब्लास्ट हो गया, आगे लगने जैसा हो गया। हमारे पास उसका वीडियो भी है कि भाई उसका वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी हो गया कि भाई हकीकत में उसका कितना जोर से ब्लास्ट हो गया। भाई उसका ज़िंदगी एक भगवान ने उसमें क्या मानो 4 दिन कैसे दिया कि भाई। फिर बाद में हम लोग गए, फिर देखे, फिर आजू बाजू वाले जितने भी पूरे मार्केट वाले सब भाईबंद आए, तो फिर वहाँ पे देखा तो सबको लगा कि यार बहुत बड़ी दुर्घटना है। तो फिर वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस करके कॉटेज हॉस्पिटल में विनोबा हम लेके आए। तो 4 दिन एडमिट रखा हम लोग। पूरा नहीं, हमारा पूरा जान पूरा खेल के भाई कैसे भी करे, अपने हर मार्केट वाला जितना भी शो करके उसका मेन ट्रीटमेंट करे भाई कि बच सके उसकी जान। पूरी तरह से कोशिश किया। उनके छोटे यानी गरीब श्रेणी से आता है पूरा परिवार। फिर हम लोग ये इंडियन गैस वाले से यही थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका छोटा परिवार है और वो आपका कंटिन्यू एक कस्टमर है और आपका कंटिन्यू गैस का यूज़ कर रहा था, और उसमें आपका गैस का बॉटल लीकेज होने के कारण उसका दम घुटने की वजह से वो हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने भी उन्होंने भी यही बोला कि उसका दम घुटने से उसका तकलीफ आ रहा है और ये अचानक कभी भी हो सकता है। और वही हमारे साथ में वही हुआ कि भाई अचानक उसका कभी भी सांस ऑन द स्पॉट रुक गया। और जो भी आपके हिसाब से इंडियन का जो आता है उसका पॉलिसी बनता है, वो कृपया करके रिक्वेस्ट करके हम लोग यही चाहते हैं कि उसका पॉलिसी छोटे परिवार गरीब आदमी को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं सर। धर्मपुर में 10 साल की बच्ची पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को वलसाड कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। वलसाड जिला के धर्मपुर के एक गांव में 2016 में एक 10 साल की बच्ची पर हुए दुष्कर्म के केस में आज वलसाड कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। वलसाड की कोर्ट ने आरोपी को गंभीर कलम के तहत 10 साल की कैद सुनाई है
और रुपये 5,000 का दंड वसूल किया है। इसी के साथ आरोपी को पीड़िता के बैंक अकाउंट में रुपये 7 लाख जमा करने का आदेश भी दिया है। 2016 में धर्मपुर तहसील के एक गांव में 10 साल की एक बच्ची अपने छोटे भाई बहन के साथ घर में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त नज़दीक में रहता नराधम घर में घुसकर बच्ची को शिकार बनाया था, जो कि इस वक्त घर में टीवी देखने आया एक गूंगा बच्चा भी इस दुष्कर्म की घटना का साक्षी था, जिसने पीड़िता पर हुए दुष्कर्म की जानकारी पीड़िता के भाई और परिजन को दी थी, जिससे इस मामले पीड़िता के परिवार ने धर्मपुर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। धर्मपुर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस तरह कोर्ट ने 2016 के केस में दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है। ડિસેમ્બર 2016ના અરસામાં ભોગ બનનાર બાળકી તેના ઘરે એક રૂમમાં બેસી પોતાનું સ્કૂલનું હોમવર્ક કરતી હતી અને તેના બે ભાઈ બહેન બીજા રૂમમાં ટીવી જોતા હતા અને બાજુમાં રહેતો એક મૂંગો છોકરો પણ ટીવી જોવા આવેલો હતો અને ભોગ બનનાર બાળકીના માતા પિતા તેમનું બીજા ફળિયામાં જે ઘર હતું એ ઘરે ખેતી વિશે કે કામકાજ અર્થે ગયેલા હતા અને રાત્રે મોડેથી આવતા રાતના 10 વાગે આવ્યા બાદ એવી ખબર પડેલી કે ભોગ બનનાર બાળકી જ્યારે હોમવર્ક કરતી હતી તે દરમિયાન આરોપી ગણેશ સુરેશ ગાવિત કે જે એ ગામનો જ રહેવાસી છે તે ભોગ બનનાર બાળકી જ્યાં હોમવર્ક કરતી હતી ત્યાં જઈને તેની સાથે દુષ્કર્મ કરતો હતો અને આ ઘટના મૂંગા છોકરાએ જોતા તેણે ભોગ બનનાર બાળકીના ભાઈને એ હકીકત બતાવેલી અને ભોગ બનનાર બાળકીના જે નાના ભાઈ અને બહેન હતા તે એ રૂમમાં જાય છે ત્યારે ગણેશ સુરેશ ગાવિત ત્યાંથી ભાગી જાય છે અને ત્યારબાદ ભોગ બનનાર બાળકીના માતા પિતા આવે છે ત્યારે આ ભોગ બનનાર બાળકી પોતાના સાથે થયેલ ઘટનાની સમગ્ર હકીકત તેમને જણાવે છે અને આ બાબતે ધરમપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી સામે આઈપીસી તેમજ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો અને તે અંગેની આજરોજ આખરી સુનાવણી થતાં નામદાર સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટ દ્વારા આરોપીને આઈપીસીની કલમ 376(2)I એટલે કે બળાત્કાર કરવાના ગુનામાં 10 વર્ષની કેદની સજા અને રૂપિયા 5,000નો દંડ અને જો દંડ ન ભરે તો વધુ 1 વર્ષની સજાનો હુકમ કરેલો છે અને આ કામે મહત્તમ સજા આઈપીસીની કલમ 376માં હોય જેથી પોક્સો એક્ટમાં અલગથી સજા કરવામાં આવેલી નથી। તે ઉપરાંત ભોગ બનનાર બાળકીને 7 લાખ રૂપિયા વળતર તરીકે ચૂકવવાનો હુકમ કરેલો છે, જેમાંથી 80% રકમ ભોગ બનનાર બાળકીના નામે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ કરવાની અને તેના વ્યાજની રકમ બાળકીને ચૂકવવાનો હુકમ કરેલો છે અને બાકીની 20% રકમ ભોગ બનનાર બાળકીના માતા પિતાને ચૂકવવાનો નામદાર કોર્ટ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવેલો છે। टुकवाड़ा में वापी के पुलिसकर्मी को 3 व्यक्ति ने मार मारा। वापी टाउन पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर फर्ज निभाते और चला जीवन ज्योत कॉम्प्लेक्स में रहते नितिन नटूभाई पटेल की गुरुवार को छुट्टी होने से रात को बाइक पर घूमने निकले थे। तब टुकवाड़ा हाईवे पर सामने से गुजरते वक्त 3 व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहे थे, जो नितिन की बाइक के साथ टकराए थे, जिससे नितिन ने तीनों को देखकर चलने को कहा था, जिससे तीनों को गुस्सा आते गाली देकर मार मारा था। नितिन द्वारा शोर मचाते आसपास के लोग आ पहुंचे थे और इस अंतर्गत वलसाड जिला पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 पर कॉल कर जानकारी देते पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू की है। इस बनाव अंतर्गत पारडी पुलिस स्टेशन में पुलिस कांस्टेबल नितिन पटेल ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जब 3 में से एक फरार हुए व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू की है। वलसाड नजदीक वेजलपुर गांव में एक बिनवारसी कार में से बड़ी मात्रा में गांजे की मात्रा मिलते सनसनी फैली। वलसाड नजदीक आए वेजलपुर गांव में से एक बिनवारसी कार में से बड़ी मात्रा में नशीला गांजा मिला था। पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर कार और नशीला पदार्थ कब्जे कर जांच शुरू की है। पुलिस की प्राथमिक जांच में वेजलपुर गांव के पहाड़ फलिया में एक जगह एक बिनवारसी कार मिली थी। लोगों को जानकारी होते पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू करने में आई थी। पुलिस द्वारा गिनती करते करीबन 36 किलो गांजा था, जिससे पुलिस ने पूरी घटना को गंभीर मानते जांच शुरू की है। વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં વેજલપુર ગામમાં પહાડ ફળિયા ખાતે એક બિનવારસી રીટ્સ ગાડી મળી આવેલી હતી અને સ્થાનિક લોકોએ આ અંગેની જાણ કરેલી હતી। તે અનુસંધાને પોલીસે તપાસ કરતાં તેમાંથી ગાંજાનો જથ્થો મળી આવેલો છે, જે કુલ ગાંજાનો જથ્થો 36 કિલો રૂપિયા 3,61,000નો પ્રાપ્ત થયેલો છે। આ રીટ્સ ગાડી બિનવારસી કોઈએ ત્યાં પાર્ક કરેલી હતી
તેમાંથી ગાંજો મળી આવેલો છે અને તેનો નાર્કોટિક્સ એક્ટ હેઠળ આ અજાણ્યા માણસ વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. આ 36 કિલો ગાંજો હતો અને 3,61,000 રૂપિયા તેની કિંમત થવા પાત્ર છે અને હાલમાં ગાડીના માલિક અંગેની તપાસ કરવામાં આવી રહેલી છે. ગાડી બિનવારસી હાલતમાં મળેલી છે એટલે ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી તપાસમાં જે કોઈ આરોપી જણાઈ આવશે તેની ધરપકડ કરવામાં આવનાર છે. આ બંને જુદા જુદા ગાંજા લાવનાર છે અને જુદી જ હકીકત છે એટલે બંનેમાં અલગ અલગ લોકો સંડોવાયેલા હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવે છે. તેમ છતાં તપાસમાં મૂળ આરોપી પકડાયેથી આ બંનેનું કનેક્શન છે કે કેમ તેની તપાસ કરવામાં આવશે. धर्मपुर में आए काड़ारामजी मंदिर में तस्कर द्वारा दान पेटी उठाकर ले जाते सीसी कैमरे में कैद हुए. धर्मपुर के बाजार विस्तार में रजवाड़ा के वक्त से आए प्राचीन काड़ारामजी मंदिर में चोरी की घटना हुई थी. अनजान व्यक्ति देर रात को मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर में प्रवेश कर दान पेटी की चोरी कर फरार हो गया था. पूरी घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी. धर्मपुर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर को पकड़ने की कामगिरी शुरू की है. दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ચાલો 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 આપના બાળકોનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે લઈને આવ્યા છે જ્ઞાનસાગર ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ. અમારી શાળાની વિશેષતાઓ: નર્સરીથી ધોરણ 9નું તદ્દન નજીવી ફીથી શિક્ષણ, તમામ ભૌતિક સુવિધાઓ સહિતનું નવું આધુનિક મકાન, તમામ ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્વતંત્ર વર્ગખંડ અને પીવાના શુદ્ધ પાણીની સગવડ. બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. અનુભવી અને કાયમી શિક્ષકો દ્વારા અપાતું શિક્ષણ. પ્રાથમિક કક્ષાએથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીઓ. કરાટે યોગાનું તાલીમબદ્ધ શિક્ષકો દ્વારા શિક્ષણ. વિવિધ સ્પર્ધાઓ જેવી કે ચિત્રકલા, વક્તૃત્વ, નિબંધ લેખન, કાવ્ય લેખન, ખેલકૂદ, કરાટેમાં ભાગ લેવાની તક. શાળામાં અત્યારે પ્રવેશ કાર્ય ચાલુ છે. જ્ઞાનસાગર ઇંગ્લિશ મીડિયમ શાળામાં નવા શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માટે અમારી શાળા દ્વારા નર્સરીથી ધોરણ 9ના એડમિશન પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગયા છે. તો વહેલામાં વહેલી તકે એડમિશન મેળવી તમારા બાળકોને નર્સરીથી ધોરણ 9 સુધીના અભ્યાસની ચિંતામાંથી મુક્ત થાઓ અને જલ્દી એડમિશન મેળવો. એડમિશન મેળવવા જ્ઞાનસાગર ઇંગ્લિશ મીડિયમ શાળાના મોબાઈલ નંબર 9978953230 ઉપર આજે સંપર્ક કરો. વહેલા તે પહેલાં એડમિશન મેળવનારને પ્રવેશ મેળવવાનો તક મળશે. તો રાહ કોની જોઈ રહ્યા છો? આજે જ અમારી શાળાની મુલાકાત લો અને આપના બાળકોને પ્રવેશ અપાવો. અમારું સરનામું છે કોલક, તાલુકો પારડી, જિલ્લો વલસાડ.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सिलवासा में जीपीएल सीजन 4 क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 24 टीमों के साथ प्रारंभ। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा में जीपीएल सीजन 4 क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रारंभ करने में आया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित राकेश चौहान ने टॉस उछालकर मैच की शुरुआत की थी। ग्रामीण प्रीमियम लीग में कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया है। सभी मैच 8-8 ओवर में खेली जाएगी। 15 दिन के क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मेहर श्री राकेश भाई का हम तहे दिल से सिलवासा यूथ क्लब और जीपीएल 4 में स्वागत करते हैं। इनको ओनरशिप ली है। प्रदेश के सभी खिलाड़ी भाई और हमारे सभी कमेटी मेंबर्स और हमारे अंपायर जो यतीश सर और दुबे सर वार्ड नंबर 2 के कैप्टन साइकिल डोनेट कर रहे हैं। काफी दूर से वो यहाँ पे हर रोज ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और बहुत रहते हैं। तो एक तरह से ओपनिंग सेरेमनी अब है रांडा की टीम। रांडा तो पहले टॉस शक और शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस तरह की कार्निवल सिलवासा यूथ क्लब द्वारा आयोजित जीपीएल सीजन 4 का बहुत ही सुंदर आयोजन किया है लोग ने, और मैं सिलवासा यूथ क्लब के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ साथ 24 टीम यहां भाग ले रही है, तो 24 टीम का कैप्टन, ऑनर्स और सभी प्लेयर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। कपराड़ा का कुंभघाट उतरते वक्त ट्रक की ब्रेक फेल होते हैंड ब्रेक मारते टायर के धुएं से हाईवे पर ट्रैफिक जाम। कपराड़ा का कुंभघाट उतरते वक्त ट्रक के टायर में से धुआं निकलने लगा था। नेशनल हाईवे नंबर 848 से गुजरती कंटेनर ट्रक नंबर HR38V6180 का कुंभघाट उतरते वक्त कंटेनर ट्रक के टायर में से धुआं निकलने लगा था, जो कि यह कंटेनर ट्रक तमिलनाडु से सूरत जाते वक्त कपराड़ा का कुंभघाट ढलाव वाला होने से ब्रेक फेल हो गई थी, जो कि कंटेनर चालक ने तुरंत हैंड ब्रेक मारी थी, जिससे कंटेनर ट्रक के टायर में से धुआं निकला था, जो कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। सर मतलब घाट डाउन में आ रही थी गाड़ी, तो सामने एक गाड़ी और आ रही थी मेरे, तो मैंने जैसे उसने आगे मेरे से आगे ब्रेक लिया, उसके दूसरी गाड़ी मैंने उसको साइड लेने की कोशिश की तो दूसरी पीछे से और बढ़ गई थी, इसलिए मतलब बीच में मेरी गाड़ी आ गई थी। तो ऊपर वाले की दुआ ऐसी होगी कि मतलब वो मेरी गाड़ी भी बच गई, मैं भी सेफ बच गया, नहीं तो मैं दोनों गाड़ी के बीच में आ जाता और मेरी गाड़ी पीछे से दोनों गाड़ी में लगी। वो इसीलिए लगा कि मैंने मतलब जल्दबाजी में मतलब ब्रेक पे पैडल रखा था और ब्रेक नहीं मान रही थी गाड़ी, इसलिए मैंने हैंड ब्रेक डाल दिया। हैंड ब्रेक की वजह से धुआं निकल रहा। गाड़ी सर मतलब अपना कोयम्बटूर से सूरत आई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण निधि के लिए वेलफेयर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के एमडी वापी के राजूभाई हालानी ने रुपए 2.25 लाख का दान दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि में बड़ी मात्रा में दान हो रहा है। तब अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए वापी के उद्योगपति, लैंड डेवलपर, बिल्डर और आनंद के वेलफेयर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के एमडी ताजदीन उर्फ राजूभाई हालानी, जो इस्माइल खोजा समाज के धर्मगुरु आगा खान साहिब के अनुयायी है, उन्होंने अयोध्या मंदिर के लिए रुपये 2.51 लाख का चेक अर्पण किया था और सभी समाज को दान अर्पण करने की अपील की थी। राजूभाई हालानी, मैनेजिंग ट्रस्टी हालानी वेलफेर एज्युकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आनंद, आज रोज શંખમાંથી રામ જન્મભૂમિ નિર્માણ માટે જે મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે તેના દાન માટે આજે મારી પાસે આવેલ છે દ્વિવેદી સાહેબ. હું મારી જાતને ધન્ય સમજું છું કે આના માટે એમને મને યોગ્ય સમજો.
અને એક સમગ્ર સમાજને અપીલ પણ કરું છું કે આ એક ઐતિહાસિક કાર્યની અંદર, ઐતિહાસિક ક્ષણોની અંદર દરેક સમાજે ઉદારતાપૂર્વક ફૂલને અને ફૂલની પાખડી આપવી જોઈએ. આજે મારા ટ્રસ્ટ વતી 2,51,000 રૂપિયાનું આ યથાશક્તિ યોગદાન આપી હું મારી જાતને ધન્ય સમજું છું અને સમાજને એક પ્રેરણા મળી રહે એ આશયથી એક કોમી એખલાસ ઊભો થાય એવા ઇન્ટેન્શનથી આજે હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી સમજું છું કે આ કરવા માટે હું આજે મને યોગ્ય ગણ્યો છે. जय हिंद, जय भारत. वलसाड जिला में स्थानिक स्वराज की कपराड़ा तहसील में से जिला पंचायत की 2 और तहसील पंचायत की 2 सीट पर उम्मीदवारी फॉर्म भरे. वलसाड जिला में स्थानिक स्वराज की जिला पंचायत और तहसील पंचायत के चुनाव में कपराड़ा तहसील मथक में आम आदमी पार्टी में जिला पंचायत सीट पर 2 उम्मीदवार और तहसील पंचायत सीट पर 2 उम्मीदवार, इस तरह कपराड़ा तहसील मथक में 4 उम्मीदवार फॉर्म भरे हैं, जिसमें नाना पोंडा जिला पंचायत सीट पर राजेश भाई राउत, करचोण जिला पंचायत सीट पर जयेंद्र भाई गावित, अरनाई तहसील पंचायत सीट पर दिव्येश भाई पटेल, नांदगावन तहसील पंचायत सीट पर धामणिया भाई भोया, इस तरह 4 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી તાલુકા અને જિલ્લા, જ્યારે કપરાડા તાલુકાની અંદર જિલ્લા પંચાયતની 2 સીટો, તાલુકા પંચાયતની 2 સીટો જે આમ આદમી દ્વારા ઉમેદવારી કરવા જઈ રહ્યા છે ને કરી દીધી છે, ત્યારે સ્થાનિકની જે સમસ્યાની વાત કરીએ તો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જે ગામ્ય લેવલના જે ફળિયાના રસ્તા છે તેમજ પાણીની જે વ્યવસ્થા છે એ પણ હજુ સુધી નહીવત જ છે. લોકો પાણી માટે પણ વણખા મારી રહ્યા છે અને ચોમાસાની પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે રોડ પણ, જ્યારે દવાખાના માટે જવા માટે પણ જોડી બાંધીને લઈ જાય એવી પરિસ્થિતિ, કપરી પરિસ્થિતિ કપરાડાની છે. ત્યારે આમ આદમી દ્વારા અમે એ જ મુદ્દા લઈને લોકો મતદાતા પાસે જઈશું કે આમ આદમી દ્વારા સમગ્ર તમારા જે રસ્તાનું પ્રશ્ન છે, પાણીનો પ્રશ્ન છે, આરોગ્યનો પ્રશ્ન છે, એજ્યુકેશનનો પ્રશ્ન છે, તદુપરાંત જે બંધારણમાં જે આદિવાસીઓ સમાજને જે જોગવાઈ આપેલી છે હક અધિકારો, મૂળભૂત અધિકારો, એ અપાવવા માટે સક્ષમ અને સામાજિક ન્યાય માટે અમે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા તટસ્થ અને મક્કમ રહીશું. सिलवासा इंडोर स्टेडियम ग्राउंड में रोटरी क्लब और बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रारंभ. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के रोटरी क्लब और बैडमिंटन एसोसिएशन के नेतृत्व में सिलवासा इंडोर स्टेडियम ग्राउंड में 2 दिन के बैडमिंटन का प्रारंभ करने में आया था. इस अवसर पर बाल विकास अधिकारी नम्रता परमार उपस्थित रहे थे. कुल 150 बच्चों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है. बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित कर प्रोत्साहन दिया जाएगा. यह टूर्नामेंट बच्चों का उत्साह बढ़ाने करने में आया है. सबसे पहले तो मैं रोटरी क्लब का अभिनंदन करती हूँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए. जैसा हम सब जानते हैं कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ कितना ज़रूरी है और ख़ासकर स्पोर्ट्स. तो हम काफ़ी पिछले समय से हमारे बच्चे काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे थे और आज जो बच्चों में उत्साह देख रही हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो मैं आगे वंस अगेन सबका अभिनंदन करती हूँ और जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी वो करती हूँ कि मतलब ये खुल कर आए हैं और अपने टैलेंट को एक्सपोज कर रहे हैं. पिछले 1 साल से जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे खुद के बच्चे और आस पड़ोस में भी जो नज़र जा रही है, बच्चे सिर्फ मोबाइल, आईपैड और टीवी के हो गए थे. तो ये हमारे क्लब की तरफ से एक पहली पहल है कि बच्चे घर से बाहर निकले हैं और वो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में आए धीरे धीरे. उससे हमारे साथ जो हमको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ डीएनएच में मयंक सर का, वनराज सूरमा जी का एंड जो यहाँ के कोच हैं हरीश सर का, उनका बहुत प्रोत्साहन मिला. इन तीनों ने मिलकर ही इस एक्टिविटी को पूरा सक्सेसफुल बनाया है. वापी मामलतदार कार्यालय में भाजपा, कांग्रेस और अपक्ष स्थानिक स्वराज के चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे. वलसाड जिला में स्थानिक स्वराज के चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं,
जिसमें वापी तहसील पंचायत में विभाग 19 सलवाऊ पंचायत की ओर से मनोज मायावंशी ने उम्मीदवारी पत्रक भरा है। इसी के साथ इस बैठक से भाविकाबेन पटेल द्वारा तहसील पंचायत सीट पर उम्मीदवार पत्र भरने में आया था। वापी तहसील पंचायत कार्यालय पर तहसील पंचायत और जिला पंचायत की स्थानिक स्वराज के चुनाव में फॉर्म भरने की प्रक्रिया में चुनाव अधिकारी के तौर पर प्रशांत परमार और अधिकारी ग्रामीण फर्ज निभा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अपक्ष उम्मीदवारों द्वारा उम्मीदवारी भरने तहसील पंचायत में बड़ी मात्रा में दिखने को मिली थी। सांसद डॉक्टर के.सी. पटेल, पार्टी के विधायक कनुभाई देसाई ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस और अपक्ष के नेताओं ने भी जीत का दावा किया था। जनता पार्टीना कार्यकरोए भारतीय जनता पार्टीनी पार्लामेंटरी बोर्डे जे नामो नक्की कर्या छे अने उम्मीदवारी माटे जेमने अनुमानित कर्या छे एवा दरेक उम्मीदवारों आज फॉर्म भरवा जई रह्या छे अने एना प्रक्रियाना भागरूपे आज वापी तालुका अने पारडी तालुकामां आ फॉर्मनी भरवानी प्रक्रिया चालू थई छे। दरेक कार्यकरो उत्साहित छे अने उम्मीदवारोने प्रोत्साहन करवा माटे मोटी संख्यामां भेगा थईने जे जग्याए मामलतदार ऑफिस में फॉर्म भरवाना है त्या बधा कार्यकरों साथे बधा सीनियर आगेवानो सांसद डॉक्टर के.सी. पटेल, जिल्लाना महामंत्री शिल्पेश भाई, दरेक कार्यकरो पार्टीना मंडलना प्रमुख सुरेश भाई साथे अनेक सीनियर कार्यकरों साथे आज आ फॉर्म भरवानी प्रक्रिया चालू थई है अने भारतीय जनता पार्टीना दरेक कार्यकरने विश्वास है कि आपणे संपूर्ण बहुमतीथी जीती लईशुं। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा सुरंगी गांव में नमकीन की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट होते इलाज के दौरान व्यापारी की मौत। धर्मपुर में 10 साल की बच्ची पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को वलसाड कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। टुकवाड़ा में वापी के पुलिसकर्मी को 3 व्यक्ति ने मारा। वलसाड नजदीक वेजलपुर गांव में एक बिनवारसी कार में से बड़ी मात्रा में गांजे मिलते सनसनी फैली। धर्मपुर में आए काड़ाराम जी मंदिर में तस्कर दान पेटी उठाकर ले जाते सीसी कैमरे में कैद हुए। ये थे अब तक के दमन न्यूज। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।